Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So without any further ado, let's start our today's topic. Jurisdiction and powers of Supreme Court. Short form में लिखा हुआ है SC. So there are number of powers of Supreme Court and they are divided into these particular heads. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड किया है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिवाइड किया है. फॉर द सेक ऑफ our learning, our teachings, we have divided that particular powers of Supreme Court into these particular heads. So let's start from the very first head, original jurisdiction of the Supreme Court. So मैंने आपको ये पहले भी बताया है और अभी वापस सुन लीजिए. All the disputes relating to center state relations are original jurisdiction of the Supreme Court. ठीक है, ये ओरिजिनल भी है, ये एक्सक्लूसिव भी है. व्हाट आर द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल? इट मीन्स अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और इन दिस रिगार्ड सेंटर और स्टेट विल नॉट गो टू हाई कोर्ट और एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट टू सेटल देयर डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स. दे ओनली कैन गो टू द गेट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट to resolve this particular center state dispute. So that is the meaning of original jurisdiction. Now what is exclusive jurisdiction? We have studied Venn diagrams. So if this is animal and this is dog या human. So आपने ऐसे पढ़े होंगे बहुत सारे Venn diagrams है ना, तो यहाँ ये intersect हो रहे हैं. Now this is space and this is मान लीजिए अर्थ एटमॉस्फेयर. तो ये इतने बड़े टेक्निकल में मत चले आना, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ. सो दीज आर एक्सक्लूसिव टू ईच अदर. ठीक है, ये मिल नहीं रहे कहीं, है ना. जैसे यहाँ लिख दो. अब वैसे तो सारे टेक्निकल में चले जाओगे तो इसको भी आप बोल दो कि बॉय और गर्ल ये भी इंटरसेक्ट होंगे, पर ठीक है, आप समझ गए ना एक्सक्लूसिव का मतलब. इट मीन्स जितनी भी प्रॉपर्टीज बॉय के पास हैं वो एक भी प्रॉपर्टी गर्ल के पास नहीं है. डेट्स वाई दीज वेन डायग्राम्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग. अंडरस्टूड? तो पॉलिटी पे आ जाते हैं वापस. तो फिर मैं बता रहा था सेंटर स्टेट जो रिलेशंस हैं, दीज आर द ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन. एक्सक्लूसिव का मतलब बता दिया मैंने. ठीक है, नाउ वी कैन हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन. ऑन वन साइड एक पाले में कौन है? सेंटर ऑफ स्टेट्स, और दूसरा खाड़े में कौन है? रेस्ट ऑफ द स्टेट्स. ठीक है, एक में सेंटर है एक पाले में, एक में सारे स्टेट्स हैं. एक में सेंटर प्लस 2-3 स्टेट्स हैं और दूसरे में रेस्ट स्टेट्स हैं. ऐसे भी कर सकते हैं हम. सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन द सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स. ठीक है, अच्छा, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा कब सकते हो? ऑन व्हाट मैटर्स, ऑन विच मैटर्स ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशंस यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड सीक योर रेमेडी ऑफ द प्रॉब्लम. सो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस एज देयर शुड बी अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. तो क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, आपने फ्रेज बोल दिया, पर इसका मतलब क्या हुआ? इसके मतलब समझने से अच्छा ये समझ लीजिए, देयर शुडेंट बी अ पॉलिटिकल इशू. ओके, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए. इट मीन्स द पॉलिटिक्स प्लेड बिटवीन द पार्टी मेंबर्स. उनके जो ग्राउंड पे कार्यकर्ता काम होते हैं उन पे झड़प हो गई. ठीक है, एक ने किसी का ऑफिस तोड़ दिया, किसी ने किसी का सर फोड़ दिया कार्यकर्ताओं ने. सो पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो नहीं होने चाहिए. तो लीगल मैटर्स पे, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे दे कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट. इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिटन दैट सेंटर शुड गिव स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और स्टैट्यूटरी ग्रांट्स टू द स्टेट्स, है ना. अब सेंटर देने से मना कर रहा है ना, इमरजेंसी आप अप्लाई कर रहे हो. सो दिस इज वॉल्यूशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो अ पर्टिकुलर स्टेट और नंबर ऑफ स्टेट्स विल अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और वहाँ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा ऑन बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशंस. द सेकेंड इज, ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके आप सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दो कि सर ये मैटर ऑफ लॉ है,
ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मैटर नहीं है एंड इट इज़ योर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन टू रिजॉल्व सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। अरे जिनमें लड़ाई हो रही है, जिनमें लठ बज रहे हैं, वही नहीं जाना चाहते सुप्रीम कोर्ट के पास, है ना। सेंटर नहीं जाना चाहता, स्टेट्स नहीं जाना चाहता। तो ऐसा कोई नहीं भी कोई सिटीजन या कोई भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट एंड से दैट कर्नाटका एंड द सेंटर आर आर्ग्यूइंग एंड लट तोड़िंग ऑन द सर ऑफ ईच अदर। तो ऐसा नहीं हो सकता। सो नो प्राइवेट इंडिविजुअल कैन सीक दिस पर्टिकुलर रेमेडी ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है, जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं उन्हीं को जाना पड़ेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर नंबर ऑफ केसेस इन विच यू कांट गो टू सुप्रीम कोर्ट। कैसे? कोई भी रिकमेंडेशंस है फाइनेंस कमीशंस की, दिस इज वेरी टेक्निकल इन नेचर, सो यू कांट अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देयर इज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। इन दिस पर्टिकुलर ट्रीटी कुछ भी इस ट्रीटी में जो भी प्रोविजंस हैं उनको अप्लाई करना है, और उन प्रोविजंस को अप्लाई करते हुए बाय अप्लाइंग दोज प्रोविजंस इन टुडेज टाइम। इसका जन्म कब हुआ था इस ट्रीटी का? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, इट मीन्स बिफोर 1949। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते। ठीक है, फिर क्या है? अपार्ट फ्रॉम दिस ये सब लिखा तो हुआ है, पर मेरे ख्याल से जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट कहीं भी किसी भी हद तक जा ही सकता है। ठीक है, बट दीज ऑल प्रोविजंस हैज़ बिन रिटन इन लक्ष्मीकांत, तो हमको वो भी देखने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस कम फ्रॉम लक्ष्मीकांत ओनली। ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया था 262 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, है ना। इसमें हमने फिर वो दो लॉ पढ़े थे, रिवर बोर्ड्स एक्ट है और एक जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है ना, वो दो लॉ पढ़े थे। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग पावर वाया आर्टिकल 262 टू द पार्लियामेंट एंड देन पार्लियामेंट हैज एनेक्टेड दोज टू लॉज। हमने सब पढ़ा है पहले, है ना। सो इन दिस पर्टिकुलर केस सेंट्रल स्टेट्स कांट गो टू सुप्रीम कोर्ट वाया दिस पर्टिकुलर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ठीक है, अनदर ट्रीटी in which it is specifically mentioned that the under this treaty you can't go to supreme court। ठीक है, कोई भी रेमेडी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट अगर जा ही नहीं सकते, ऐसा ट्रीटी में ही लिखा है और आपने वो ट्रीटी साइन करी हुई है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सो दीज ऑल काइंड ऑफ प्रोविजंस आर रिटन इन अवर लक्ष्मीकांत बुक, तो ये भी एक बार आप देख लेना। देन कम्स रिट जुरिसडिक्शन, ये तो रिविजन ये पूरा अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, 32 में किसकी होती है? हाई कोर्ट की होती है या सुप्रीम कोर्ट की होती है? अच्छा, अगर ये सुप्रीम कोर्ट की तो हाई कोर्ट की कौन सी होती है? 32 है 226। ये तो याद करनी पड़ेगी, बहुत जनरल है ये चीज़। ठीक है, सो रिट जुरिसडिक्शन में किसके खिलाफ दे सकता है? सेंटर के और स्टेट के, या तो लेजिस्लेचर के या तो एग्जीक्यूटिव के। सो रिट जुरिसडिक्शन कैन बी गिवन इन दिस पर्टिकुलर केसेस, है ना। देन कम एपेलेट जुरिसडिक्शन, तो अपील के वे से, एपेलेट मतलब अपील के वे से, दीज आर ओरिजिनल, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसमें आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट जाओगे पहले, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट? अरे भाई, अगर पापा वाले हैं तो पापा के पास जाके पैसे मांगोगे या डिस्प्यूट रिजॉल्व करोगे, है ना। सो इट इज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर द और कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एपेलेट मतलब बाय मीन्स ऑफ अपील। इसमें मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप कहीं रहते हैं एक लोकेलिटी में एंड बिसाइड्स यू योर नेबर इज़ वेरी ट्रुकुलेंट इन नेचर। सो एक दिन दोनों की लठ बज गई, सर फोड़ी हो गई, चेयर इधर उधर टूट गया सर, उसका भी सर फूट गया, आपकी भी टांग टूट गई। सो यू विल गो टू फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, उसमें सिविल केस करोगे, क्रिमिनल, ऑफकोर्सली सर्वर फूटा, पैरवेट टूटा है, सेशंस कोर्ट में जाओगे आप, है ना, सेशन जज के पास, मैंने बताया था पिछले टाइम। तो क्रिमिनल केस आप स्टार्ट करोगे उस पर लीगली, वो भी करेगा आप पे। उसके बाद दैट पर्टिकुलर जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्स इन फेवर ऑफ योर नेबर एंड आपको पता है, यू नो द ट्रूथ डैट सबसे पहले लठ उसी ने आपकी फोड़ी,
है ना. सो यू विल गो टू द हाई कोर्ट बाय द वे ऑफ अपील. सो यू नो, आपको समझ आ गया होगा अपील का मतलब, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं. सो ऑल द सिविल मैटर्स कैन बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ अपील. ऑल द क्रिमिनल मैटर्स, हम अभी कहाँ गए थे एग्जाम्पल में, क्रिमिनल सेशंस कोर्ट, हम सिविल मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी जा सकते हैं. ठीक है. दिस इज वेरी स्पेशल, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्पेशल लीव. शायद से 136 आर्टिकल है इसका, अच्छा आर्टिकल है भी. सो बाय द स्पेशल लीव इन द प्रीवियस 2 केसेस, सिविल एंड क्रिमिनल केस में, हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट यस दिस पर्टिकुलर जजमेंट कंप्राइजेज ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही आ जाता है वर्ड, सो हाई कोर्ट खुद ही सर्टिफाई कर देता है उस पर्टिकुलर जजमेंट को कि डेट इट विल हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विल गिव इट्स फाइनल जुरिस्डिक्शन और जजमेंट बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, उसको हाथ हाई कोर्ट नहीं लगाता है. सो इन सिविल एंड क्रिमिनल appellate jurisdiction, High Court certifies that a particular case will get on the desk of the Supreme Court. But this particular special leave, this particular power has been entitled to High Court, Supreme Court. ठीक है, इन दोनों में तो हाई कोर्ट बोल रहे हैं कि जाओ आप सुप्रीम कोर्ट के पास लेके चले जाओ. इसमें सुप्रीम कोर्ट ही बोलता है लाओ वो वाली केस मेरे पास लाओ, लाओ ये वाली केस मेरे पास लाओ. अंडरस्टूड. So any matter of any kind can be brought before Supreme Court, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ही कमांड कर रही है लाओ भाई ये वाली ले आओ, है ना. तो ये स्पेशल लीव बहुत ही बड़ी पावर है सुप्रीम कोर्ट की. सुप्रीम कोर्ट की कुछ कुछ पावर बहुत ही ज़्यादा बड़ी है. जैसे एक जुडिशियल रिव्यू है, ये आएगा हमारे पास, जुडिशियल रिव्यू पावर है. दिस हैज़ इमेंस पावर्स एंड प्रोविजंस, जिससे सुप्रीम कोर्ट के पास मतलब एक तरह से वो तानाशाह भी बन सकता है. ठीक है. एक ये स्पेशल लीव प्रोविजन है, इससे भी कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है. पर एक छोटी सी दिक्कत है, कोर्ट मार्शल्स और मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स उनके केसेस नहीं बुला सकता. इट मीन्स इफ अ पर्टिकुलर मेजर इज कोर्ट मार्शल्ड बाय मिलिट्री ट्रिब्यूनल, देन दैट पर्टिकुलर केस कांट बी हर्ड एट सुप्रीम कोर्ट. तो ये स्पेशल लीव की एक छोटी सी चीज़ है. ठीक है. फिर मैं बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स कितनी है. तो एक है आर्टिकल 142. दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सेज टू डू द कंप्लीट जस्टिस, टू रीच एट द फाइनल स्टेज ऑफ द जस्टिस इन अ पर्टिकुलर केस, सुप्रीम कोर्ट कैन गो बियॉन्ड इट्स लिमिट. कोई भी लिमिट तक वो जा सकता है टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस टू अ पर्टिकुलर केस. दिस इज आर्टिकल 142. सो इट इज अ रिजर्वायर ऑफ पावर. ठीक है. जैसे रिजर्वायर ऑफ पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कितना है, 324. Superintendence, direction, issuance of electoral rolls, everything lies in the hands of the Election Commission of India. ठीक है. So this is the reservoir of power for the Election Commission of India and Article 142 is the reservoir of power for the Supreme Courts. अच्छा आर्टिकल है भी. So ये थी हमारी appellate jurisdiction. Now advisory jurisdiction. तो advisory jurisdiction में भी there are 2 sub parts. सो एडवाइजरी जुरिडिक्शन नाम से ही समझ आ रहा है, नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग दैट सम काइंड ऑफ एडवाइस इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट और टेंडर्ड टू सुप्रीम कोर्ट. भाई सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी बॉडी है, उसको कौन एडवाइस दे सकता है, कोई नहीं दे सकता. सो एडवाइस इज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट बट टू whom? टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्यों भाई? प्रेसिडेंट हैज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस हिम. सो इसकी क्या जरूरत पड़ गई सुप्रीम प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजेस की? बिकॉज देर आर सम डिस्क्रिशनरी पावर्स टू द प्रेसिडेंट, है ना, वो आपने पढ़ा था. सो अंडर हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स
if a matter has been arisen in front of the president of urgent public importance or public interest, then president can seek the advice of Supreme Court. So this is the first part of the advisory jurisdiction. ठीक है. So in this particular case, SC may or may not कैन गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट. मतलब प्रेसिडेंट को भी मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इन दिस पर्टिकुलर पब्लिक इंपॉर्टेंस और पब्लिक इशू पे, अगर प्रेसिडेंट कोई हिंट मांग रहे हैं या तो आइडिया मांग रहे हैं. बट देयर इज अनदर केस. इन दिस पर्टिकुलर केस द प्रेसिडेंट इज सीकिंग एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट on the question of the provisions of the pre-constitutional treaty. It means a particular treaty or provision that has been applicable on the soils of the India has its origin in the pre-constitutional times. So in that particular case, it is binding on Supreme Court to tender its advice, its wisdom to the president. Understood? So this is nothing but advisory jurisdiction of Supreme Court. This particular advisory jurisdiction of Supreme Court is not there with the High Courts. समझ आए? So बहुत ही जल्दी आने वाली है सीरीज रोड टू प्रीलिम्स. इतने सारे MCQs करेंगे, पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. So in this particular court of record section, Constitution has given this particular title to Supreme Court and High Courts only and not to lower courts. District court और lower court जितने भी हैं उनको नहीं मिला ये टाइटल, ये दर्जा of court of record. Now what is this court of record? So if you have given the title of court of record via the Constitution of India, it means your decree, your orders, ठीक है, your all judgments can be made as an evidence in other cases. It means Supreme Court has given an order in the Menka Gandhi case, है ना, that आर्टिकल 21 को अलग इंटरप्रिटेशन कर दिया था. ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज ऑल्सो इंस्टिल्ड इन आर्टिकल 21. 1978 के मेनका गांधी केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था. नाउ दिस पर्टिकुलर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट हैज बीन इंस्टिल्ड इन आर्टिकल 21 बाय द सुप्रीम कोर्ट, नाउ दिस पर्टिकुलर जजमेंट कैन बी शोन टू द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. क्यों? अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. ठीक है, तो ये इतना पर्टिकुलर जो एविडेंस है ये इतना स्ट्रॉन्ग है दैट इट हैज़ बीन बैक्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस. सो ये पहली पावर हो गई किसकी, अगर आपको टाइटल मिला है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की. ठीक है ना. तो सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइटल इज कंटेम्प्ट. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन पनिश इंडिविजुअल्स फॉर इट्स कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट मतलब होता क्या है? जैसे अगर आपके पापा ने बोला कि बेटा जाके आइसक्रीम खरीद के लाओ, मुझे आइसक्रीम खाने का आज मन है, और आपने क्या बोला, अपना काम कर ले बुड्ढे, मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, IAS की तैयारी कर रहे हो, और आपने अपने पापा को ये बोल दिया. सो इट इज़ द कंटेम्प्ट ऑफ योर फादर्स ऑर्डर. और इसके बाद फ्लाइंग चप्पल एंड गीला लट विल रिसीव ऑन योर हेड एंड बैक. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट कंटेम्प्ट पावर. अब देखिए कंटेम्प्ट पावर दी किसको गई है? फादर की आपने अवहेलना की, फादर के ऑर्डर्स को आपने डिसरेस्पेक्ट किया. तो इस पूरे केस में छानबीन कर कौन रहा है? इस केस में छानबीन कर रहे हैं फादर ओनली. सो इट मीन्स योर फादर इज द जज. तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हमने पढ़ा था, नो वन कैन बी द जज ऑफ इट्स ओन केस, ये तो गलत हो गया. बट देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू पनिश इंडिविजुअल्स फॉर देयर कंटेम्प्ट. अंडरस्टूड? तो ये थोड़ी आयरनी है, तो ये याद रखना.
Now this particular contempt hasn't been defined by the Constitution of India, and Parliament has given this power. So Parliament in a particular act has defined this contempt as civil contempt and criminal contempt. Now what is civil contempt? Civil contempt आपको स्टेटमेंट जब आपके सामने आएगी प्रीलिम्स में, आपको देख के समझ आ जाएगा दिस इज सिविल कंटेम्प्ट. मान लीजिए यू आर स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी. अथॉरिटी मीन्स द सुप्रीम कोर्ट. यू आर स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी. यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग इन द होल प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, कोई भी ऑर्डर या केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कोई भी हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, एंड यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग दैट, और यू आर गिविंग धमकी टू द जज और टू द अदर पार्ट्स लॉयर. तो ये सिविल में आना चाहिए या क्रिमिनल में आना चाहिए, आप बताइए. ऑफकोर्सली इट विल कम इन क्रिमिनल कंटेम्प्ट, है ना. एट सिविल में क्या आएगा? मान लीजिए हाई कोर्ट में एक पर्टिकुलर केस चल रहा है रेरा का. रेरा मतलब RERA, रियल स्टेट एजेंसी का कोई पर्टिकुलर केस चल रहा है. ठीक है, एंड अ पर्टिकुलर बिल्डर हैज़ बीन गिवन अ ऑर्डर टू कंपनसेट इट्स स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, कि आपको इनको 10 करोड़ रुपए देनी है एज अ पेनल्टी, एंड दिस पर्टिकुलर बिल्डर इज रिफ्यूजिंग इट. तो ये बताइए क्रिमिनल में आएगा या सिविल में आना चाहिए? इतने से आप उसको क्रिमिनल बनाओगे क्या? ऑफकोर्सली नहीं. तो ये सिविल में आएगा. इट मीन्स यू आर डिसोबेइंग द कोर्ट्स ऑर्डर. तो ये पर्टिकुलर हो जाती है सिविल कंटेम्प्ट. ठीक है, बट इट इज़ अ वेरी फ्रिवलस पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स. अच्छा, एक और चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट कैन हेल्ड इंडिविजुअल्स फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ एनी कोर्ट, वेदर इट इज सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, वेदर इट इज हाई कोर्ट, और वेदर इट्स लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स. तो किसी के भी मामले में सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में आपको जिम्मेदार ठहरा सकता है. समझ आई बात? ऐसे याद आ गया, इस चैप्टर में नहीं है. डेथ पेनल्टीज कैन बी गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, but can death penalties can be given by the lower courts, it means district court? क्या लगता है आपको? Yes, death penalties can be given by lower courts also. तो फिर क्या, मैंने पूछा क्यों सवाल? क्योंकि high courts have to approve that death penalty. Itself, district courts and lower courts doesn't have power to issue or penalize by the provisions of death penalty to any individual unless and until they are ratified or approved by the high courts. ठीक है, ये ऐसे ही आ गई थी बात दिमाग में. सो डेट इज द केस ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. हमने 2 पढ़ लिया, और इस पे तर्क वितर्क बहुत होते हैं कि दिस इज वेरी फ्रिवलस पावर एंड इट इज द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट यू आर द जज ऑफ योर ओन केस. सो ये तो कुछ बात बनी नहीं भाई, है ना. अगले पे चलते हैं. जुडिशियल रिव्यू हमने पढ़ाई है किस किस पे? अंडर आर्टिकल 32, 13 पढ़ा था ना हमने. तो 32 और 13 पे सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स की नहीं. हाई कोर्ट्स में 226 भी आ जाएगा. सो दिस पर्टिकुलर जुडिशियल रिव्यू किस पे? स्टेट लॉ पे हो सकता है, सेंट्रल लॉ पे हो सकता है. ठीक है, देन लेजिस्लेचर ने कोई बेकार लॉ बनाया उस पर हो सकता है. क्यों? बिकॉज मेनका गांधी केस 1978, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 21, सब रिलेट हो जाएगा. तो जुडिशियल रिव्यू हो गया. एंड लास्ट इज अदर पावर्स. नाउ इन अदर पावर्स देयर आर मोर ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, और ये हमने पढ़ी है बट हमने कंसोलिडेट नहीं की. इन द चैप्टर ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट we have read that all the disputes regarding the election of president and vice president can be only heard via Supreme Court. So this is the original and exclusive jurisdiction of the Supreme Court. ठीक है, थोड़ा सा रब कर देते हैं फिर और भी पढ़ते हैं.
सो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस, इनमें जो भी डिस्प्यूट हुआ, किसकी ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव पावर है? सुप्रीम कोर्ट की। देन प्रेसिडेंट, if he wants to remove the members of UPSC, then Supreme Court approval is required. It means that particular case will be sent by President to the Supreme Court, and Supreme Court will inquire into that particular case, that if this particular member of the UPSC will be removed from his post or not. And if the Supreme Court finds that a particular member can be removed on the satisfactory grounds, that it is binding on the president to remove that particular UPSC member. ठीक है, तो बाइंडिंग वर्ड बहुत ही यूजफुल है. सो दीज आर सम पावर्स, अदर पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा जजेस पे पढ़ लेते हैं. जजेस से पहले इम्पीचमेंट पढ़ लेते हैं, उसमें मजा आएगा थोड़ा. बट दिस इम्पीचमेंट टर्म कैन बी ओनली यूज्ड इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, तो हम रिमूवल पढ़ेंगे इससे. अच्छा, मैंने लिखा है पर ये चीज ध्यान रखना, इम्पीचमेंट टर्म इज ओनली विद रिलेशन टू प्रेसिडेंट्स. सो इफ अ पर्टिकुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, पहले तो ग्राउंड्स क्या है? Proved misbehavior or incapacity. These are the only two grounds on which Supreme Court and High Court judges can be removed. ठीक है, कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. So to initiate this particular resolution, पहले तो कौन से हाउस में आ सकता है? लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी. ठीक है, अगर लोकसभा में लाना है तो मंजूरी ऑफ 100 मेंबर्स, राज्यसभा में लाना है तो मंजूरी ऑफ 50 मेंबर्स. स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है? लोकसभा की, तो लोकसभा में 100. स्ट्रेंथ कम है राज्यसभा की, राज्यसभा में 50. सो दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन साइंड बाय 100 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, 100 members of Lok Sabha if it has been initiated in Lok Sabha, or 50 members of Rajya Sabha if the particular resolution has been tabled in Rajya Sabha. This particular resolution will be given to presiding officers of the house, जो भी प्रिजाइड कर रहा है उनको. यहाँ ट्विस्ट आता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मे और मे नॉट एक्सेप्ट, मे और मे नॉट एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन. अगर एक्सेप्ट कर ली तो अ 3 member कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. इनमें कौन कौन होंगे? एससी जज होगा एक हाई कोर्ट जज होगा और एक एमिनेंट जूरिस्ट होगा. ठीक है, if these particular committee found that a particular judge has been misbehaved or it is of incapacitance in its public behavior, so that particular committee will sign this particular resolution कि yes, parliament has power and it has been approved by the Supreme Court that particular judge can be removed from his post. So उसके बाद अगर लोकसभा से आई तो लोकसभा से कैसे? बाई स्पेशल, और स्पेशल कौन सी वाली? स्पेशल प्लस एब्सोल्यूट वाली, स्पेशल प्रेसिडेंट वोटिंग. लोकसभा से उसके बाद राज्यसभा से भी स्पेशल प्लस एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मीन्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. स्पेशल मीन्स 2 types of specials are there. 2/3 president voting which have been applied in this particular case. 2/3 members of total membership of the house, that is president, the hardest majority. याद रखना impeachment of president में. ठीक है, एंड देन किसके पास आएगी? लास्ट में प्रेसिडेंट के पास आएगी और प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करना ही करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसीजर.
Understood? And in the last, president will sign this particular resolution, and the judge of the Supreme Court or High Court stands impeached. The matter of fact is that till today, no judge of the Supreme Court or High Court has been impeached so far. The procedure is itself so difficult. 2/3 majority चाहिए remove करने के लिए. So in the sense, it is showing that the Supreme Court judges have a very safe tenure. They are very safe in their judicial systems. It means executive as well as legislature can't overpower them. So this is one of the safety of judiciary. ठीक है, और भी बहुत सेफ्टी है जुडिशरी की. अब आप बोल ही रहे हो तो उनका टेन्योर फिक्स है, उस टेन्योर से पहले नहीं जा सकते. टेन्योर कैसे फिक्स है? इट हैजंट बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन ओनली 65 ईयर्स तक वो अपनी जॉब कर सकते हैं. ठीक है. Then next is under Article 50, separation of executive and judiciary. तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कर रखा है इसने. उसके बाद दे चार्ज देयर सैलरीज एंड पेंशंस. किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सुप्रीम कोर्ट की. हाई कोर्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है. सुप्रीम कोर्ट की जजेस की पेंशन और सैलरी कहाँ से आती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से. सो दीज आर काइंड ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर्स, सो दे कांट बी वोटेड इन द पार्लियामेंट, है ना. इनकी सैलरी कभी आप कम नहीं कर सकते. इनकी सर्विस कंडीशन कभी आप इनके डिसएडवांटेज में नहीं ला सकते आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट. पर एक इसमें से भी छोटा सा एक्सेप्शन अगर आप कोई ध्यान रिलेट कर पा रहे हो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी से. प्रेसिडेंट हैज एम्पावर टू कट शॉर्ट देयर सैलरीज इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो ये सब छोटे छोटे मैट्रिक्स फॉर्मेशन बना लो. सो ये सब इनकी सेफ्टी भी है. ठीक है. तो रिमूवल का पार्ट खत्म हो गया है. एक बार यहाँ देख लेना 3 मेंबर कमेटी में. आई थिंक इट इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है. सो ऑब्जर्व दिस. सो दिस इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ओनली. ठीक है. टैली कर लिया है. लास्ट 2 कंसेप्ट या 3 कंसेप्ट है बस. So these are the 3 last concepts. First is acting judge, acting chief justice of सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. ऑफ इंडिया. तो इसमें क्या बोलते हैं कि कोई भी जज चीफ जस्टिस की पोजीशन इन द जुडिशरी इज वेकेंट. इट मीन्स the post of chief justice of India is vacant, or chief justice of India is temporarily unavailable in its post. ठीक है. या तो वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा नहीं पा रहा ड्यू टू सम प्री ऑक्यूपेशंस. ठीक है. सो इन सब कंडीशन में प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है. एडहॉक जज में देखिए, एडहॉक जज मतलब टेम्पररी जज. अब टेम्पररी जज क्यों? क्योंकि टेम्परेरी देयर इज ओवरलोड ऑफ केसेस. ठीक है. बहुत सारे केसेस आ गए हैं एंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट. तो क्या बोलेगा? संभालता कौन है सुप्रीम कोर्ट? CJI. CJI विल गो टू द कंसर्न चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. क्यों गया इस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास? बिकॉज ही वॉन्ट्स अ judge
और ये जज किसके अंडर काम कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो भी पर्टिकुलर चीफ जस्टिस ऑफ जो भी पर्टिकुलर हाई कोर्ट होगा, मान लीजिए कैलकाटा है, सो सीजीआई विल got in touch with Chief Justice of Calcutta High Court that this particular judge who is eligible to become a Supreme Court judge, it means that particular person is eligible to be a Supreme Court judge, but उसकी अभी तक अपॉइंटमेंट आई नहीं है, वो बाद में कभी जाके सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होगा, ठीक है। सो CJI wants a particular judge who is eligible to be a Supreme Court judge, but for now it is गिविंग हिज ड्यूटी इन द हाई कोर्ट्स। सो चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट से बोलेगा हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर जज ऑन अ टेम्परेरी बेसिस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो फिर ये पर्टिकुलर जज विल बी एक्टिंग एज अ एड हॉक जज इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पर ये सीजीआई ऐसा तो नहीं खुद जाके ले आया है ना, तो ये थोड़ा बड़े लोगों के पास गया, प्रेसिडेंट के पास पहले, एंड प्रेसिडेंट के पास जाके इसने बोला जो भी महाभारत और रामायण में डायलॉग होता है कि पिताश्री मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं संधि करने जा रहा हूँ कि जिनके भी साथ, कौरवों के साथ, पांडवों के साथ, तो इट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सीजीआई ये होल प्रोसीजर कैरी करता है बट बाय द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। रीजनल बेंचेस ऑफ एससी, कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड दैट the bench of Supreme Court will be at Delhi, but Chief Justice of India, वापस Chief Justice of India को ही privilege दिया ये, can decide in which places the regional bench of Supreme Court can be constituted. but फिर से क्या है, पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए या आशीर्वाद दीजिए, तो वाया अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इट मीन्स इन MCQ if we have asked that CJI has the power to decide on the regional benches of Supreme Court, so yes it is correct, ठीक है। इतना सा नहीं दिया कि अप्रूवल नहीं रहे, अगर ये दे दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विदाउट द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कैन डिसाइड ऑन द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट वेरियस प्लेसेस इन इंडिया, देन दैट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पर ये जनरल स्टेटमेंट है, ऑफकोर्सली ट्रू तो होगी, ठीक है। सो इसी बेसिस पे जो हमारा लॉ कमीशन है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, 3 ईयर का इसका टेन्योर होता है, बार बार में बनती रहती है। सो दिस पर्टिकुलर बॉडी हैज रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी वेरियस रीजनल बेंचेस अक्रॉस इंडिया। क्यों? बिकॉज इफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट लाइक मणिपुर, ठीक है, एंड ही वांट टू सीक रेमेडी ऑन द वायलेशन ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो उसको कहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा न्यू दिल्ली। पहले तो पूरा डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, पहले कहाँ आएगा वो असम में, असम से उसको ट्रेन मिलेगी यहाँ तक, तो इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव जर्नी, है ना। सो एक तो ये बात हो गई, ऊपर से उसका टाइम वेस्ट हो रहा है इतना ज़्यादा, ऊपर से देर इज़ अनदर जज इन इट्स स्टेट, उसकी वो ड्यूटीज़ अवेल कर रहा है, बट व्हेन ही विल कम टू द सुप्रीम कोर्ट, भाई जजेस का लेवल अप है, सैलरी हाई है, तो दिक्कत क्या है? एक्सपेंसिव जस्टिस मिलेगा, है ना, क्या पता अफोर्ड भी ना कर पाए, ठीक है। सो ऑन बेसिस ऑफ दीज पर्टिकुलर ग्राउंड्स लॉ कमीशन हैज रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी वेरियस रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट हैज डिनाइड इट। देन मिनिस्ट्री ऑफ आई थिंक लॉ एंड जस्टिस has also recommended that there should be provisions of various regional benches of Supreme Court. Again, Supreme Court has rejected this particular idea. Why? Because Supreme Court is saying that it will dilute the authority, the unitary feature of the judiciary. You know, our judiciary is the violation of the federal feature. We have a unitary judiciary. So, first of all, it will dilute the authority of judiciary. Kyun? Because before, from a certain point, all the powers are emanating in our country, and now via these regional benches, the same magnitude of power are emanating. So it will dilute. इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट का रेस्पेक्ट हमारे देश में इधर है, हाई कोर्ट का थोड़ा सा इधर है क्योंकि 24 है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो यहाँ है, फिर लोअर कोर्ट्स का मतलब आप देख लीजिए। तो फिर
मतलब है पर आप देख लीजिए। तो फिर by quoting this particular argument, Supreme Court has rejected this. Other particular thing that has been quoted by the Supreme Court by rejecting this particular idea, that if we will establish a regional bench, it means we will establish a regional bench in हरियाणा। सो जैसे अभी वो पर्टिकुलर पर्सन का केस था, डेट गॉडमैन, तो ये गॉडमैन का जब केस था, सो यू नो द हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़, उसके सामने पूरा जमघट लग गया था, ठीक है। सो द होल मॉब हैज एनसर्कल्ड द हाई कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट इज गिविंग दिस पर्टिकुलर thought that if I constitute a regional bench in a particular place or state, then the bench may be influenced by the local politics, local ideology, local conflict, local pressure, ठीक है। But there is a counter argument on this particular case also, that yes, there can be or there is a probability that the regional benches can come into the influence of the local politics or local conflict. But there is a provision in the Supreme Court administration that the cases can be interchanged from the different benches. It means a 3-member bench is listening to Sabrimala and a 6-member bench is listening to triple talaq judgment. So these particular cases can be interchanged. Understood? So this particular counter argument is negating this particular argument of Supreme Court. ठीक है। सो ये सब चीज़ें थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।